हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो जल्दी से बताइए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। अगर आपको याद है और आपने मेरे से हिंदी साहित्य पढ़ा है अनअकैडमी पर, क्योंकि मैंने अनअकैडमी पर पूरा जो है वो कंप्लीट करवाया है हिंदी साहित्य, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ भी है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी बोलियाँ जो है वो आती हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कन्नौजी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और भी है, कन्नौजी के बाद आपका कोरबी भी आती है, जो कि खड़ी बोली कहते हैं जिसको हम। हरियाणवी भी आती है, कहीं कहीं बांगरू लिखा होता है हरियाणवी का। ब्रजभाषा है, बुंदेली है, ये सभी के सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा। अब देखो, क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। अब और क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक और परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आपको बताना है। देखो, वह बहुत थक गया है, तो बहुत शब्द जो है वो आपको परिमाणवाचक की पहचान करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका पर्यायवाचक क्रिया विशेषण होगा पहला ऑप्शन करेक्ट। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताइए। मनोयोग का संधि विच्छेद, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, मनहा प्लस में योग, तो ये मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प प्लस अन को आपको बताना है कि संधि युक्त करने पर कौन सा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पर पावन शब्द बनेगा, अयादि संधि होगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 5 में। सन्यासी गलत लिखा हुआ है, तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें विसर्ग भी विसर्ग नहीं, अनुस्वर भी आएगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, भविष्यकाल बताना है आपको, ये तो भूतकाल में आएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। भूतकाल नहीं बताना है भैया, भविष्यकाल बताना है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा सर, जल्दी से बताइए। तो बादशाह का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बेगम, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग हम एक वचन के रूप में करते हैं। आग, आग शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है सर, जल्दी से बताइए। आफत, ये एक अरबी भाषा का शब्द है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए। तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ मात्र, तो प्लीज़ दोस्तों 100 लाइक तक जो है वो वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। पाली, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ध्यान रखना संयुक्त स्वर आपसे पूछा है। अब देखो, ए आई है लेकिन री नहीं है, ए और औ है लेकिन छोटा आ नहीं है, ए और औ है फिर भी यहाँ पर बड़ा आ नहीं है, यहाँ पर चारों दिए हुए हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस अपने आप ही एलिमिनेट हो रहे थे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। आजीविका और आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
प्रसिद्ध का समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। प्रसिद्ध का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रख्यात। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चुनौती का समानार्थक शब्द क्या होगा सर, जल्दी से बताइए। ललकार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन का समानार्थक शब्द क्या होगा? सोना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जर और जरा शब्द का सही शब्द युग्म आपको बताना है। यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है ये बीच में, है ना। जर और जरा शब्द का आपको बताना है सही। जर और जरा ये दो शब्द हैं, इनका आपको सही शब्द युग्म बनाना है। देखो, जर का मतलब हो जाएगा आपका दौलत और जरा का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा, तो बस पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मलिन शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, तो मलिन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा स्वच्छ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यास शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो व्यास शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जूड़ा और जूड़ा शब्द का आपको सही अर्थ युग्म बताना है। जुड़ा और जूड़ा, माफ कीजिएगा, ये जुड़ा है, ये जूड़ा है, इसका सही अर्थ युग्म आपको बताना है। जुड़ा का मतलब होता है संलग्न, संलग्न यानी कि जुड़ा हुआ, और जूड़ा जो केसों का बंधन होता है, स्त्रियां लोग बांधती हैं, उसको कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ कौन सा होगा? इमरती। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान में आपको उपसर्ग बताना है कि विज्ञान में उपसर्ग कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। विज्ञान में उपसर्ग, विज्ञान में वी उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चिरायु में आपको फिर से उपसर्ग बताना है कि चिरायु में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर चिर उपसर्ग होगा। चिर में हलंत नहीं लगा तो हलंत लगा लेना। और लास्ट क्वेश्चन देखो कि अवनत में आपको उपसर्ग बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।